हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के मैप मार्किंग के क्वेश्चंस को। और इसमें बच्चों हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं? तो 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का ये जो लेक्चर है ये होने वाला है हमारा 6th लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स। यानी हमें क्या करना है? तो यहाँ पर ये जो लोकेशंस दिखाए गए हैं ना दोस्तों, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर? मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में। ठीक है, और हमें यहाँ पे इंडेक्स भी बना करके दिखाना है। ओके, तो कैसे करोगे चलो आपको बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में आपको मैप दिया जाएगा तो टेंशन लेने का नहीं। ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, इसका मैप यहाँ पर दिया गया है। अब इसी में हमें इन सारे प्लेसेस को रिप्रेजेंट करना है कि भाई बताओ इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। फिर आपको बताना है दोस्तों रिवर गंगा, जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। फिर छोटा नागपुर का पठार, देखो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा था बच्चों। कब पढ़ा था? जब हम ज्योग्राफी के चैप्टर्स देख रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था इंदिरा पॉइंट के बारे में। ठीक है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम में हमने ये गंगा रिवर के बारे में जाना था। छोटा नागपुर का पठार भी हमने देखा था बच्चों। मासिन राम कहाँ पर है? जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, वो भी हमने देखा था। हाई पॉपुलेशन जोन, ये हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में देखा था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी देखा था बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ज्योग्राफी के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो मैप मार्किंग के क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो भाई गलती करोगे। ओके, तो चलो अब एक एक करके सारी जगह को हम लोग दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चों इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है? क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आएगा तो मैं याद दिलाऊंगी, टेंशन मत लेना। बताओ इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है? कुछ याद आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर में, जहां पर हम देख रहे थे इंडिया का इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ बच्चों। इंदिरा पॉइंट ना यहाँ पर आता है। जैसे ये आपका भारत है, मैं आपको मैप में ही दिखा देती हूँ ना। कहाँ गया मैप? भाई मैप तू आजा आजा हमारे सामने, ये लो, इसको बाद में देखना। ये देखो बच्चों इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, क्या आप इसमें देख सकते हो? इस मैप को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये रहा हमारे सामने इंदिरा पॉइंट, है ना, देख रहे हो? इधर इधर इधर। मैं थोड़ा एक कलर बदलती हूँ, ये देखो, ये है बच्चे हमारा इंदिरा पॉइंट, है ना, देख रहे हो? ये श्रीलंका से यहाँ से इस तरीके से ये जो लाइन जा रही है, यहीं पर आता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो हमारे भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट ही होगा। यहाँ से फिर हमारा भारत पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। वैसे तो खत्म यहीं से हो जाता है, मेनलैंड में कन्याकुमारी से ही खत्म हो जाता है, बट अगर हम लोग आइलैंड को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ तक विस्तार है हमारे इंडिया का। ओके बच्चों, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आता है। तो आप क्या करोगे? मैप में जाओगे। कहाँ गया मैप? ये रहा हमारे सामने। और मैप में आओगे बच्चों और इंदिरा पॉइंट को आप दिखाओगे। देखो यहाँ पे इंडेक्स भी हमने बनाया हुआ है, तो आपको इंडेक्स भी ऐसे बनाना है। ओके, तो इंदिरा पॉइंट बच्चों कहाँ पर आ रहा है? मैंने कहा था ना नीचे आएगा। तो ये देखो यहाँ पर, ये नीचे, ये देखो इंदिरा पॉइंट। यही पेन ले लेते हैं। वेट 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 फॉर द मोमेंट। यस, देखो दोस्तों, ये यहाँ पर आएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, आप देख सकते हो, है ना, यहीं पर आएगा। नीचे वहीं पर तो था। तो देखो हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया और इसमें इंदिरा पॉइंट को हमने जैसे दिखाया है, जैसे एक लाइन से हमने इंदिरा पॉइंट को दिखाया ना, तो इसमें हमने निशान बना दिया है एक लाइन। तो जहां पर भी आपको लाइन दिखेगी आप समझ जाना कि वो है आपका बच्चों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्लियर झाला? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पर क्या दिया? रिवर गंगा। अब गंगा नदी कहाँ से बहती है भाई? गंगा, गंगा यमुना, गंगा कहाँ गई? गंगा, ये देखो बच्चों गंगा, गंगा का शुरुआत यहाँ से होता है। ये देखो गंगा बहते बहते आएगी, है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। लो जी, गंगा मैया आ रही हैं, ऐसे बहते 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 बहते, फिर वो ऐसे बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ना। तो गंगा को दिखा देंगे हम लोग बच्चों, गंगा को दिखाएंगे हम यहाँ पर। आ जाओ भाई, गंगा मैया कहाँ हो? गंगा मैया यहाँ हो। ये देखो गंगा इधर से बहते 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 आई और इधर पे जाके पानी इनका गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा ये लाइन इधर उधर हुआ तो चलेगा, उसका टेंशन नहीं लेने का कि लाइन एकदम सीधा सीधा जाए, नहीं, मतलब आप ठीक ही तो कर रहे हो। यहाँ से ऐसे ही तो गंगा जी बह रही है ना, तो हमने बता दिया। अब देखो हमने यहाँ पे निशान बना दिया है कि जहां पर भी ऐसे निशान दिखाई देगा आप समझ जाना कि वो रिवर गंगा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर था बच्चों, ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर है, हमने निशान भी बना दिया है। फिर थर्ड इसमें क्या दिया गया था? छोटा नागपुर प्लेटो। बच्चों छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पर आता है भाई? हाँ जी बच्चे, कहाँ पर आता है छोटा नागपुर प्लेटो? क्या इसमें दिखाई दे रहा है? छोटा नागपुर का पठार, ये देखो यहाँ पर आता है बच्चों छोटा नागपुर का पठार, देख रहे हो? मतलब वही जहां से ये गंगा नदी बह रही है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इस मैप में। देखो इस मैप में हमने दिखाया हुआ छोटा नागपुर के पठार का लगभग स्थान, मतलब जगह यही है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। एग्जैक्टली
नहीं बताओगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे हम ये 3 नंबर डाल देते हैं, और जहां पर भी ऐसा निशान दिखाई देगा आप समझ जाना वो है बच्चों छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि मासिन राम। मासिन राम कहाँ पर है? मासिन राम वो जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है, तो भाई मासिन राम कहाँ पर आएगा? मासिन राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मासिन राम है क्या? इसमें मासिन राम तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेरे पास जो मैप है ना इसमें मासिन राम तो होना चाहिए था। मासिन राम हमको पता है, मुझे पता है मासिन राम ना बच्चों यहाँ पे आता है, यहाँ पर। ठीक है, वैसे मैं वो मैप लेके नहीं आई जिसमें लिखा हो मासिन राम के बारे में, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मासिन राम यहीं पर आता है। ठीक है, तो मासिन राम का बच्चों लोकेशन किधर पे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है, तो जहां पर भी आपको ऐसे सर्कल दिखाई देगा आप समझ जाना कि वो मासिन राम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4th वाला पॉइंट। नेक्स्ट, हाई पॉपुलेशन जोन। बच्चों हाई पॉपुलेशन जोन कौन कौन से हैं? तो पॉपुलेशन वाला मैप हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है अगर आप देखोगे तो हाई पॉपुलेशन जोन क्या है? ये इधर भी नीचे भी आता है बट यहाँ पर भी आता है, जो हमारे गंगा प्लेन्स है ना बच्चों, वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इसका रीजन भी हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी मतलब जो फसल वगैरह है वो होती है, क्योंकि गंगा नदी, गंगा का प्लेन है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। और प्लेन एरिया है, समझ रहे हो, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत है, तो वहां पे थोड़े कम लोग बसे हुए हैं। लेकिन जो एकदम समतल है, राइट, जब हम जाते होंगे, आप कभी जाते होंगे यूपी या बिहार में, आप देखिएगा महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो आपको पहाड़ पर्वत ऊंचे नीचे कितना दिखाई देंगे, है ना। ट्रेन में कभी आप जाना, आप ऊपर नीचे मतलब खेलते ही रह जाओगे वो ट्रेन में, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा, कभी ब्रिज पे चढ़ेगा, कभी इधर चढ़ेगा। लेकिन इधर जब आप ये साइड जाओगे ना तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं क्योंकि मेरा जो गांव है ये यहाँ पर है, यूपी में है, राइट, तो हम लोग जाते हैं ना इधर से होते हुए, तो मैं सारी चीजें देखती हूँ। जब यूपी में हम पहुंच जाएंगे पता चल गया हाँ भाई हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे पूरा मैदानी इलाका है, तो सब समतल समतल होता है, वहां पे पहाड़ पर्वत आपको मतलब ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बट हम धीरे धीरे जब आते हैं महाराष्ट्र में एंट्री मार जाते हैं तब पहाड़ पर्वत सब कुछ दिखने लगता है, क्योंकि ये प्लेटो पे आता है ना। तो चलो फिर आप क्या कहोगे, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया है यानी कि दिस पार्ट है ना, ये हमारा हाई पॉपुलेशन जोन है। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे निशान भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा बच्चे हमारा हाई पॉपुलेशन जोन। हाई पॉपुलेशन जोन यहाँ पे हम लोग 5th पॉइंट डाल देते हैं, नंबर 5। ओके क्लियर, ये उत्तर प्रदेश बिहार का इलाका मतलब गंगा प्लेन समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किसको नहीं मालूम? अरे भैया सबको मालूम है, ये है बच्चों हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। ये देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इनको तो हम दिखा देंगे बड़े प्यार से। ये देखो, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे हमने निशान भी बना दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 6th वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तो देखो सबको हमने यहाँ पर इस मैप में दिखा दिया है। तो एग्जाम में भी बच्चों आपको ऐसे ही करना है, जब भी एग्जाम में ऐसे कुछ कहा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, मैप तो आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे, आप टीचर से मांग लेना कि सर जी हमको मैप चाहिए, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सर आपको मैप दे देंगे। और फिर मैप में आप सब कुछ दिखाना एज वेल एज इंडेक्स भी बनाना, ये भूल ना जाना, ठीक है। और थ्रेड से फिर उसको जोड़ देना, राइट। तो लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, कैसे सॉल्व किया जाता है सब कुछ मैंने सिखा दिया, इंडेक्स कैसे लिखना है। तो बस अब एग्जाम में गलती मत करना। तो ये लेक्चर नंबर 6 था, अभी और भी लेक्चर्स आएंगे, तो आप सारे जो मैप मार्किंग के क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर एग्जाम में देखते हुए जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए, है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपने इसको पूरी जो सीरीज है हमारी, मतलब जितने भी वीडियोस रहेंगे, अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया तो काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।